हरिओम। प्रिय मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ भूख के बारे में। यह समस्या आम प्रतिदिन हर एक मनुष्यों के साथ ये होती जा रही है। हमारा गलत खान पान और जीवन की शैली कुछ ऐसी हो गई है कि भूख ही नहीं लगती। अब थाली में भोजन आवे, खाने की इच्छा ही न हो तो ये शरीर तो नहीं चल पाएगा। रुचि के साथ भूख का कम हो जाना। तो भूख को बढ़ाने के लिए मैं 2-3 टिप्स बहुत अद्भुत बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दे करके सुनिए बहुत थोड़े समय में। तो भूख क्यों नहीं लगती है? जब हमारा कफ पित्तवात का बैलेंस बिगड़ जाता है, पाचक रस का स्राव का कम होना, जो हमारे शरीर में पाचक तत्व हैं उसके अभाव में जब उसका रस स्रावित नहीं होता है हमारे भोजन के ऊपर, तो क्या होता है कि हमारा भोजन सही नहीं पच पाता है और शरीर में ईंधन का कम हो जाना। जिस ईंधन से भोजन पचता है उस अग्नि को जो जठर कहते हैं, जो जठर अग्नि है, उसमें ह्रास हो जाना, अग्नि तत्व की कमी हो जाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है। चितजल पावक गगन समीरा पंचरचित्या अधम शरीरा। 5 तत्वों का जब बैलेंस बिगड़ जाता है किसी न किसी तरह से, तो किसी तरह से अगर खान पान में हम गलत आहार जब डालते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, जो गलत कीड़े हैं, हमारे शरीर को दुष्प्रभावित कर देते हैं। पेट में अनेकों तरह की जो है ऐसी बीमारियां हो जाती है जिससे हमें भूख नहीं लगता है। जो सुचारू रूप से काम करने की गतिविधियां हैं वह नहीं हो पाती है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक दवा, पहली दवा, फिर दूसरी दवा। सबसे पहले मुंह जब धो लेते हैं, आप ब्रश रश कर लेते हैं बढ़िया से, तो आप 1 इंच इसको लगातार करते रहिए। 1 इंच के अदरक के टुकड़ा को आप जो है खूब बढ़िया से उसको उबालिए, उसको कूच करके और खूब बढ़िया से उबालिए। इतना उबालिए कि उसका सारा और उसमें चला जाए। और आधा गिलास पानी के साथ, 1 गिलास डालिए, आधा गिलास पानी बच जाता है। उसमें आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल लें, और अगर सेंधा नमक हो तो अति उत्तम, या काला नमक, उसको डाल करके और चाय के तरह धीरे धीरे पीजिए। होगा क्या, एक तो जबरदस्त वह भूख खुल करके लगेगा। दूसरे में आपके पेट में किसी भी तरह से खाए हुए अन्न के द्वारा, जल के द्वारा अगर कोई बैक्टीरिया, अगर दूषित, अगर किसी भी तरह से कीड़ों का प्रभाव गलत हो गया है तो आपके शरीर के अंदर आंतों की जो है शुद्धि करेगा, उसमें जाकर के उसको मारेगा, गलत बैक्टीरिया को मारेगा और अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। जो भूख बढ़ाने की जो क्षमता है, जो जठर अग्नि आपके शरीर में अंदर जो भोजन पचाने वाली है अग्नि मां, तो वो उसको प्रदीप्त करेगा, उसमें वो सहायक बनेगा। जिस तरह से अग्नि को हवा जो है सहायक हो जाता है उसको वृद्धि करने में, उस तरह से वह वृद्धि हो जाए, खुल करके भूख लगने लगा। दूसरे मतलब में सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुबह में जब उठते हैं आप, तो एक चीज तो कीजिए। अच्छा ये बताइए, जब किसान जब जाता है खेत पर और पूरा वो मेहनत करता है तो भूख के लिए किसी भी तरह का नमक रोटी चावल दाल मिलाए चपाते पूरा भरपेट होकर खाता है। मेहनत के अभाव में, शरीर के अभाव में, शरीर जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो अंग प्रत्यंग जो है सुचारू रूप से उसका काम करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो उसके लिए व्यायाम जरूरी होता है। व्यायाम उचित मात्रा में अपने शरीर के अनुसार किसी भी तरह का आप व्यायाम करें। सबसे बढ़िया है व्यायाम चलना। चलना जो है, स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि सैकड़ों रोगों की जाने अनजाने दवाई। फिर में हम नाड़ी चालन करते हैं, भस्त्रिका कर लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करें, ज्यादा मत करें। 1 सप्ताह जो है 5 मिनट करें, फिर 1 मिनट बढ़ाना है, बढ़ाते जाएं। उसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं करें, 10 मिनट में आपका पूरा काम हो जाता है। तो जब हम करते हैं जैसे ही भस्त्रिका, तो हमारे शरीर में, हमारे आंतों में जो है क्या होता है कि जितनी भी उधर की गंदगी है, प्रच्छर्दन जो क्रिया है, तो हम फेंकते हैं, सांस को बाहर फेंकना। तो शरीर के जितने भी गलत टॉक्सिन्स है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल जाता है और शुद्ध ताजी हवा जो है हम ले लेते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा जो है इंगला पिंगला सुषुम्ना, यह जो है
अपना सम्यक स्थिति में हो जाता है। नाड़ी की चाल बदल जाती है, भूख नहीं लगता है, माथे में दर्द बनी हुई रहती है और बुखार भी आने लगता है। दाहिना स्वर जो है यह है और बायां स्वर यह है। तो इस स्वर का बड़ा कमाल है। बायां स्वर में पानी पीना चाहिए, दाहिना स्वर में जो है भोजन करना चाहिए, भोजन करने के बाद दाहिना स्वर चलाना चाहिए, पानी पीने के बाद बायां स्वर। जब बाईं करवट इस करवट लेटते हैं और नाक का नथुना ऊपर हो जाता है तो वह स्वर चलेगा। इस करवट जब लेट जाते हैं और नाक का नथुना जो है ऐसे लेट गए, यह ऊपर हो गया तो यह स्वर चलने लगेगा। तो इसको समझना पड़ेगा, यह गर्म नाड़ी है, यह ठंडी नाड़ी है। ये मित्रों, इस नाड़ी का बहुत बड़ा कमाल है। तो कहने का मतलब है कफ विवात बैलेंस करता है। ऑक्सीजन के लेवल, हवा तत्व है ना, हवा ही शरीर को आपको बढ़िया से उचित से नहीं मिल जाएगा तो इस शरीर में हलन चलन की क्रियाएं जो है कैसे हो जाएगी, रक्तों में विकृति आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है आपको उचित व्यायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी चालन करते हैं। यह अपना समय से 1-1, 2-2 घंटा के चाल पर बदलते रहता है और इसी को बिगड़ जाने से या तो लगातार यह ही चलने लगता है, बाईं नाड़ी या दाईं नाड़ी। इसका स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है प्रिय मित्रों। और सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, आप अगर नींद के साथ खिलवाड़ करते हैं तो पागलखाना 24 नंबर वार्ड में जमा होना पड़ेगा। कोई दुनिया की दवाई नहीं बची है जो कि आपको सुधार सकेगी। समय रहते पहले भी आप सोने का एक क्रम बनाइए कि किस तरह से हमको किस टाइम में सोना है। उस समय किसी भी तरह की क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले जब सोने जा रहे हैं तो 1 घंटा अब उसमें किसी भी तरह की मनोरंजन की कोई व्यवस्था, न कोई पढ़ने वाली और न कोई मोबाइल टीवी देखने वाला। यह सब जो है आम जीवन में आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। जब तक नींद न ला गए 12-1 बज जाए आदमी मोबाइल पर जुझे रहते हैं। इससे क्या होता है, शरीर जो है हमारा अपना पूरा फिटनेस जो कार्यक्रम करता है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग को आराम देने वाला जो क्या है, नींद है। नींद के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए किसी भी तरह से तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन मार देते हैं। तो भूख नहीं लगेगा, पेट खुल करके साफ नहीं होगा, पेशाब नहीं होगा, अनेकों प्रकार की विकृति आ जाएगी। और जब विकृति आ जाएगी तो एक बार जब बिगड़ने लगता है तो बनाने में बहुत केशव का बनाया हुआ शरीर है। जब यह एक बार बिगड़ने लगता है तो बहुत यह मुश्किल हो जाता है। आइए दूसरा टिप मैं आपको बता रहा हूं। अजवाइन को आप साधारण मत समझिए, प्रयोग करके देखिए। आपने सुना है, जाना है, आयुर्वेद आजकल अछूता नहीं है, सब चीज लोग जानते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। जरा करके इसको देखिए। अजवाइन को तावे पर सेकाई कर दीजिए। इतना मत सेकाई कर दीजिए कि जल जाए और इतना न सेकाई कीजिए कि कच्चा रह जाए। तो अजवाइन को सेकाई कर करके और उसको उसमें काला नमक और उसको बुक दीजिए, उसको पीस दीजिए। पीस करके उसमें काला नमक स्वाद के अनुसार अपने अनुसार डाल लीजिए। भोजन के 2 घंटे के बाद स्वाभाविक जो प्यास लगती है। हाँ, यह तो एक बात पहले इसको बता लेते हैं, उसके बाद में बता रहा हूं। भोजन के बाद में 1-2 घंटे के बाद जब जैसे ही स्वाभाविक प्यास लगती है पानी पीने के लिए, 1 चम्मच जो है, बहुत बड़ा चम्मच नहीं होना चाहिए, 1 चम्मच जो है अजवाइन के पाउडर को आप फाँक लें। उसके बाद में गर्म नहीं, गुनगुना पानी जो जिसका ताप मरा हुआ हो, गुनगुना, बहुत हल्का गुनगुना पानी को सिप सिप करके पिए। अद्भुत पेट के समस्त गैस, वायु विकार, वायु गोला और आपके पाचक रस को स्रावित करने में यह अजवाइन भरपूर मदद करता है। इस्तेमाल करके देखिए। जांचा परखा हुआ ऋषि मनीषी आयुर्वेदियों के द्वारा जो है छोटी मोटी चीज जिसके बारे में जानते हैं उस पर विश्वास नहीं होता है। तो यह एक क्रिया हो गया। दूसरा नंबर में, आप जब भोजन करते हैं यार बिल्कुल पानी पीना बंद कर दीजिए। भोजन से 40 मिनट पहले, भोजन के बाद। यह तो क्रिया अद्भुत है, यह तो प्रायोगिक है बिल्कुल एकदम। भोजन करने के बाद अगर पानी पीते हैं तो भोजनांते विषम बारी, भोजन के बाद पिया हुआ जल बिल्कुल जो है विष हो जाता है और आपके पाचक रस को जो है वह घुल इतना उसमें जा करके वो साइड इफेक्ट करता है। हमारा बूंद बूंद पाचक रस 1 घंटा वो क्रिया होती है जिसमें पाचक रस भी निकलता है जो भोजन को पचाता है और ईंधन जो गर्म हुई है जैसे ही पानी डालते हैं ईंधन की गर्मी जो है खत्म हो जाती है। इस्तेमाल करके देखिए यह चीज जरूर। यह नुस्खा आपको अब तो कुछ और टिप्स बताना था लेकिन समय भी बहुत लंबा हो रहा है तो उसके बारे में। और सुबह सुबह परमात्मा प्रभु का ध्यान कीजिए, सोते समय परमात्मा का ध्यान कीजिए। ध्यान से सम्यकता आती है, स्थितियां जो है बदलती है,
भूख और नींद बहुत अच्छा लगेगा। इस दवा को इस्तेमाल करके देखिए। हरिओम तत्सत।